क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान बिल्कुल आपके चेहरे पर देखकर झूठ बोल रहा हो और आपको अंदर से पता हो कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसे साबित नहीं कर पा रहे? कमाल की बात है ना? तो आज हम डार्क साइकोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हम एक इंटरैक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट के जरिए अपने खुद के ट्रस्ट रडार को टेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि हम लोग कितनी आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं या फिर हमारा दिमाग पहले ही अलार्म बजा देता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और ट्रिकी सवाल उठता है, क्या हमारे इस इंसानी दिमाग के अंदर पहले से ही कोई इनबिल्ट लाई डिटेक्टर फिट होता है? मेरा मतलब है एक ऐसी मशीन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोच कर देखिए, जब कोई हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो क्या हमारा दिमाग हमें पहले ही कोई रेड फ्लैग या सिग्नल दे देता है? आज का ये टेस्ट एग्जैक्टली इसी बात का पता लगाएगा कि हम उन सिग्नल्स को कितना समझते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट इस टेस्ट के रूल्स समझ लेते हैं। आपके सामने कुल 10 अलग अलग सिचुएशंस या सिनेरियोज आएंगे। हर सिचुएशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, ए, बी और सी। आपको बस उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना है और अपना जवाब चुनना है। लेकिन कैच ये है कि हर फैसले के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे। पहली गट फीलिंग पर भरोसा करना है और हाँ, अपने पॉइंट्स को दिमाग में या कहीं पेपर पर जोड़ते रहिएगा, क्योंकि आखिर में वही आपका असली रिजल्ट बताएंगे। शुरू करें? चलिए पहला सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन कीजिए आप कहीं खड़े हैं और एक बिल्कुल अनजान इंसान आपके पास आता है और आपकी बहुत ज़बरदस्त तारीफ करता है। आपके दिमाग में सबसे पहली सोच क्या आएगी? अगर आपको लगता है कि पक्का इसे मुझसे कोई फेवर चाहिए तो ऑप्शन ए चुनिए, इसके 3 पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है कि वाओ, ये सच में कितना अच्छा इंसान है, तो ऑप्शन बी 1 पॉइंट। और अगर आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं पर फिर भी स्माइल करके थैंक यू बोल देते हैं, तो ऑप्शन सी, जिसके हैं 2 पॉइंट्स। जल्दी से अपना जवाब लॉक कर लीजिए। अजनबियों की बात तो हो गई, अब अपने करीबियों पर आते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड आपको एक बहुत ही छोटा सा, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ऐसा झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है। आप क्या करेंगे? क्या आप तुरंत उसे टोकेंगे और सच उगलवाएंगे? तो 3 पॉइंट्स। या फिर आप सोचेंगे कि कौन बहस करे, छोड़ो, इग्नोर करो, इसके लिए 1 पॉइंट। या शायद आप कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन दिमाग में एक मेंटल नोट बना लेंगे कि बॉस, आगे से इस पर थोड़ा कम भरोसा करना है, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स। तीसरा सिनेरियो थोड़ा माइक्रो एक्सप्रेशंस पर है। आप कुछ खरीदने गए हैं और सामने वाला सेल्स पर्सन आपसे आई कांटेक्ट बनाने से बच रहा है। वो इधर उधर देख रहा है। क्या आप वो सामान खरीदेंगे? अगर उसकी इस सस्पेशियस बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे क्या लेना उसकी आंखों से, तो 1 पॉइंट। और अगर आपका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि वो कहाँ देख रहा है, तो 2 पॉइंट्स। ऑफिस की पॉलिटिक्स में भी ये रडार बहुत काम आता है। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका एक बहुत ही भरोसेमंद कलीग आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या आप उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेंगे? तो 3 पॉइंट्स। अगर वो दिल से माफी मांग ले तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? तो 1 पॉइंट। या फिर आप उनसे नॉर्मली बात तो करेंगे, लेकिन आगे से कोई भी सीक्रेट शेयर करना बंद कर देंगे। अगर ये आपका जवाब है तो 2 पॉइंट्स जोड़ लीजिए। आधा टेस्ट हम पार कर चुके हैं। 5वां सवाल आपके डिफॉल्ट माइंडसेट के बारे में है। जब आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं तो आपका ट्रस्ट रडार कैसे काम करता है? ऑप्शन ए, आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते जब तक सामने वाला अपनी वफादारी साबित न कर दे, 3 पॉइंट्स। ऑप्शन बी, आप शुरुआत से ही पूरा भरोसा करते हैं जब तक कि वो आपका भरोसा तोड़ न दे, 1 पॉइंट। या ऑप्शन सी, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं और सिर्फ उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, 2 पॉइंट्स। ये वाला मेरा फेवरेट है, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा टेस्ट, एक सच्ची और एक बनावटी मुस्कान के बीच का फर्क। क्या आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन फेक स्माइल दे रहा है? अगर हाँ, आप तुरंत पकड़ लेते हैं तो 3 पॉइंट्स। अगर आपको आम तौर पे कोई अंतर समझ नहीं आता तो 1 पॉइंट। और अगर बहुत ध्यान से देखने पे कभी कभी आप अंदाजा लगा ही लेते हैं तो अपने स्कोर में 2 पॉइंट्स जोड़ लीजिए। अब थोड़ी बात पैसों की। आपका रिस्क असेसमेंट कैसा है? मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डील है जो सुनने में इतनी शानदार है कि लगता है ये सच हो ही नहीं सकती, मतलब टू गुड टू बी ट्रू। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप इसे सीधा स्कैम मानकर बिना सोचे पीछे हट जाएंगे, 3 पॉइंट्स। ऑप्शन बी, आप खुद को बहुत लकी मानेंगे और डील एक्सेप्ट कर लेंगे, 1 पॉइंट। या ऑप्शन सी, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूरी रिसर्च करेंगे, 2 पॉइंट्स। चलिए 8वां सिनेरियो थोड़ा पर्सनल है। ये रोमांटिक, ट्रस्ट और सीक्रेसी के बारे में है। आप कमरे में एंटर करते हैं और आपका पार्टनर आपको देखते ही जल्दी से अपना फोन छुपा लेता है।
आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? अगर आपके दिमाग में घंटी बजती है कि जरूर कोई गहरा राज छुपाया जा रहा है तो 3 पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि ओहो पक्का मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान हो रहा है तो 1 पॉइंट। और अगर आप बिना पैनिक किए बहुत कैजुअली उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ तो 2 पॉइंट। 9वां सवाल, जहां दोस्ती और पैसा आमने सामने है। आपका एक अच्छा दोस्त आपसे अपने बिजनेस के लिए पैसे मांगता है और कहता है कि भाई 1 महीने में पैसे डबल कर दूंगा। अब ऑप्शन ए, आप इसे बहुत रिस्की मानकर पोलाइटली मना कर देंगे, 3 पॉइंट्स। ऑप्शन बी, दोस्त है यार, ट्रस्ट करके आप तुरंत पैसे दे देंगे, 1 पॉइंट। या ऑप्शन सी, आप कहेंगे कि ठीक है दे दूंगा पर पहले लीगल पेपर वर्क और बिजनेस प्लान दिखाओ, 2 पॉइंट्स। और अब हम आ गए हैं इस टेस्ट के आखिरी और सबसे क्रूशियल सवाल पर। सोचिए आपको अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है। ऐसे में आपका इनर कंपास किस तरफ पॉइंट करता है? क्या आप सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं? 3 पॉइंट्स। क्या आप अपने इमोशंस और गट फीलिंग की सुनते हैं? 1 पॉइंट। या फिर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और अपने परिवार की सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं? इसके लिए 2 पॉइंट्स। चलिए अपने आखिरी पॉइंट्स भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ हमारा एक्शन फेज खत्म होता है। एक गहरी सांस लीजिए और जल्दी से अपने सारे पॉइंट्स का टोटल कर लीजिए। क्या स्कोर बना आपका? क्योंकि बस अब वो नतीजे सामने आने वाले हैं जो आपकी डार्क साइकोलॉजी प्रोफाइल की पूरी सच्चाई खोल कर रख देंगे। देखते हैं आप कितने बड़े लाई डिटेक्टर हैं। चलिए नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करेंगे। अगर आपका टोटल स्कोर 10 से 16 पॉइंट्स के बीच आया है तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है। 10 से 16 पॉइंट्स का मतलब है कि आप एक इमोशनल ट्रस्टर हैं। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हो जाते हैं। आप लॉजिक से ज्यादा अपने दिल की सुनते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी को ठेस पहुंचे। आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली कहूं, इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इस नेचर की वजह से आपको धोखा भी ज्यादा मिलता है। और जो लोग डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन का यूज करते हैं उनके लिए आप एक बहुत ही आसान टारगेट बन जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्कोरिंग ब्रैकेट पर। जिन लोगों का टोटल 17 से 24 के बीच में आया है, यानी जो बिल्कुल मिडिल रेंज में फॉल करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो 17 से 24 पॉइंट्स का मतलब है आपकी एक मिक्स्ड पर्सनालिटी है। और सच बताऊं, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और शानदार स्टेट है। आप आंख मूंदकर हर किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दुनिया से कटकर रहते हैं। आप सिचुएशंस को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को फेयर चांस देते हैं और जो सबसे कमाल की बात है, आपको पता है कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाती है कि मिक्स्ड पर्सनालिटी के अंदर एक गजब का बैलेंस होता है। मतलब आपका लॉजिक और आपके इमोशंस 50-50% के परफेक्ट इक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं। आप ना तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक है और ना ही ओवर इमोशनल। और यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो आपको किसी भी सोशल सिचुएशन में बहुत ही स्मार्टली नेविगेट करने में मदद करता है। और अब फाइनली हमारा आखिरी और सबसे हाई स्कोरिंग ब्रैकेट। अगर आपने 25 से 30 के बीच स्कोर किया है तो आप इस टेस्ट के सबसे ऑब्जर्वेंट और अलर्ट हिस्से में आते हैं। दिल थाम कर बैठिए। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि 25 से 30 स्कोर वाले लोग असल में ह्यूमन लाई डिटेक्टर्स होते हैं। जी हाँ, आप एक हाईली लॉजिकल और एनालिटिकल इंसान हैं। आपको नेचुरली लोगों के हिडन मोटिव्स या छिपे हुए इरादों पर शक हो जाता है। कोई आपको बातों में फंसा ले या आपका ब्रेन वॉश कर दे, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि भले ही आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब आप एक बार किसी को परख कर उस पर भरोसा कर लेते हैं ना, तो आप पूरी शिद्दत और निष्ठा से वो रिश्ता निभाते हैं। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का अंत एक बहुत ही गहरे सवाल पर होता है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आपका स्कोर जो भी रहा हो, लेकिन सोच कर देखिए, असल जिंदगी में जब मैनिपुलेशन की बात आती है तो आप कितने तैयार हैं? क्या आपका कंपास लॉजिक की तरफ इशारा कर रहा है या वो इमोशंस की तरफ झुका है? मुझे उम्मीद है कि इस टेस्ट ने आपको अपने खुद के इन बिल्ट लाई डिटेक्टर को समझने में मदद की होगी। इन बातों पर गौर कीजिएगा। चलिए सीखते रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।